बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हुक्मरान लिबरल पार्टी के सरबराह के ओहदे से मुस्ताफी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए रहनुमा के इंतखाब तक ट्रूडो निगरान की हैसियत से वज़ीर आज़म रहेंगे। ट्रूडो पार्टी सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं, फिलहाल वज़ीर आज़म रहेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हुक्मरान लिबरल पार्टी के सरबराह के ओहदे से मुस्ताफी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए रहनुमा के इंतखाब तक ट्रूडो निगरान की हैसियत से वज़ीर आज़म रहेंगे। ट्रूडो पार्टी सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। अब आपको बताएं कि किप्स ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 194, दूसरी इनिंग्स में 478 रन पर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए थे। केप टाउन टेस्ट प्रोटीज ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायजा इजलास। शहबाज की जायदाद और असासे जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इस्तगासे के अमल को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। दफ्तर खारजा को स्मगलर्स की हवालगी के लिए दूसरे ममालिक से राब्तों का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि तलबा जलाओ घेराव के बहकावे में आकर किसी का ईंधन मत बने। ये बात अच्छी होती तो कभी माफी मांगकर जेलों से बाहर ना आते। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप 100 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मुल्तान। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा में चेक तकसीम किए। वज़ीर आला की हदायत पर तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब पुलिस के दस्ते ने जनरल सलामी दी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते में हायल रुकावटें दूर करेंगे। जो आपको ये कह दे घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। जब मैंने चाइना में देखा क्लास 4-5 से वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं, तो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का खजाना है हमारे पास। थोड़ा सा अगर आपका हाथ पकड़ लिया जाए तो आप सब मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हो। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा के लिए मज़ीद स्कॉलरशिप्स और सहूलतों का ऐलान भी किया। हमने इस दफ़ा लैपटॉप्स की को न सिर्फ उनका नंबर हमने इंक्रीज किया है, बल्कि मैंने कोशिश की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं वो आप सबको मिलें ताकि वो आपके काम आ सके। अगले साल इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट्स को 1 लाख बाइक्स फ्री मिलेंगी। इस साल हम 30,000 बच्चों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बढ़ा के अगले साल 50,000 स्कॉलरशिप्स जो है वो हम दें। तकरीब से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने भी खिताब किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कुरम पारा चनार शाहराह पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। अशिया फरोख्त पर मुश्तमिल ट्रकों का काफिला ताहाल टल पर मौजूद। रास्ते क्लियर होने के बाद काफिला कुरम भेजा जाएगा। बैरिस्टर सैफ का कहना है शरपसंदों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का कयाम। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था बानी से मुलाकात ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें तो रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई को 3 साल के लिए बैरून मुल्क भेजने की बड़ी कोशिश की गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान तासुर देना चाहते कि बानी भी रिवायती सियासतदानों की तरह NRO लेना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। एक जमात के लीडर डील करके बाहर चले जाते हैं और डील करके वापस आ जाते हैं। एक जमात है जिसका लीडर कहता है मुझे आज़ाद कराओ, वरना वो IMF को खत लिखने लग जाते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध में इज़हार ख्याल। कहा, अभी जेल में 1 साल नहीं हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ हर काम करने के लिए तैयार हैं। एक जमात सिर्फ अपनी सहूलतों के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए भी तैयार है। फांसी जुल्फ़िकार भुट्टो को नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल और तरक्की को दी गई थी।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम वजारतों और स्कीमों की सालाना कारकर्दगी का जायजा शुरू कर दिया गया है। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तालीम और खसूसी तालीम के शोबों की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और डिजिटल कैमरों से फेस मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। 15 से 20% फंड इस्तेमाल करने वाली स्कीमों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नाकस कारकर्दगी, फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील की जायजा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने अगले साल से तालीमी मयार की बेहतरी जानने की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। सिंध हुकूमत के वाटर कारपोरेशन में मुबैना करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन को अहकामात, इंक्वायरी पर असरअंदाज होने का खदशा। CEO सलाहुद्दीन ऑफिस में दाखिला बंद कर दिया गया है और उनके नाम की तख्ती भी हटा दी गई है। CEO और MD का अजाफी चार्ज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान के हवाले कर दिया गया है। सिंध हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 15 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। कहाँ कहाँ पानी के बल्क के कनेक्शन दिए गए, इंक्वायरी की जाएगी। ज़मीनी पानी की लाइसेंसिंग की बेज़ाब्तगियों और पानी चोरी के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म किया गया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जानिब से हुक्मनामा जारी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर आपको दे आलमी मंजरनामे से। तो अमेरिका की 30 से ज़ायद रियासतों में शदीद बर्फबारी हुई है। 6 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं अमेरिका में मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल खालिक से। जी फजल खालिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? 30 से ज्यादा अमेरिकी रियासतों में शदीद ठंड और बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि सन 2011 से लेकर जो 2024 में इन सालों में ये रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है अमेरिका में कि इससे पहले इतनी सर्दी और इतनी बर्फबारी का सिलसिला कभी भी नहीं देखा। अमेरिका के मौसमियाती अदारे नेशनल वेदर सर्विस की ये एक्सपेक्टेशन है और ये फोरकास्ट है कि यहाँ जो है वाशिंगटन DC, ओहायो और मैरीलैंड में जो 6 से 12 इंच तक बर्फबारी होने की तवक्का है। मवासलाती निज़ाम और बिजली का निज़ाम या दीगर ट्रैफिक के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और वो किसी वक्त भी वो उनके खराबी पैदा हो सकती है। इसलिए हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो यहाँ के हुक्काम है वो हर वक्त तैयार हैं। बर्फबारी के ट्रक और जो सड़कों के लिए उन्होंने नमक फेंका हुआ है और वो सड़कें साफ कर रहे हैं और साथ साथ जो ट्रैफिक को भी बरकरार रखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फजल, आपने आगाह किया। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी सुहेल अदनान ने ब्रिटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में अंडर 13 का टाइटल जीत लिया है। बर्मिंघम में खेली गई स्क्वाश चैंपियनशिप में सुहेल अदनान ने मिस्र के मोइस तमीर को स्ट्रेट सेट्स में 2-0 से नॉकआउट किया। इस इवेंट में पाकिस्तान ये टाइटल 18 साल बाद जीता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि सुहेल अदनान की जीत पाकिस्तान के लिए एहसास है। मुस्तकबिल में सुहेल अदनान को मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। मारूफ भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ 41 बरस के हो गए। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।